मैं AR बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और आज फिर वही चेहरा आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है जो बड़ी बारीकी से किसी भी चीज़ को मुआयना करते हैं, जानते हैं, परखते हैं। महावीर सिंह चौधरी जी जो हमारे चास प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं। और एक बात हम अक्सर करते हैं भैया, चर्चा करते हैं लोगों के साथ में, खास करके 1932 खतियान को लेकर जब भी हम चर्चा करते हैं जो हमारे झारखंड में आंदोलन चल रहा है, उन लोगों का कहना अक्सर है, कई लोगों का कहा है कि जो भी बाहरी पार्टी है, खास करके जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ये जो है कि कभी 1932 के पक्ष में नहीं है। उसको लेकर क्या कहिएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेम जो है कि लोगों का हम देखते हैं क्षेत्रीय पार्टी की ओर रुझान हो रहा है, जबकि इतनी अच्छी पार्टी है। इनका अगर इतिहास भी देखा जाए कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं देश के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया भी है, किया भी है। तो आपका क्या कहना है? आपने कांग्रेस या भाजपा को आखिरकार बाहरी पार्टी बना ही दिया, खैर उसके लिए धन्यवाद। जो लोग भी ऐसा कहते हैं जी हमारे विषय में, कांग्रेस के विषय में, कि वो यहाँ स्थानीय नीति नहीं चाहती, मैं उन लोगों को आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा जी कि कांग्रेस स्थानीय नीति के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस उन लोगों के खिलाफ है जो आंदोलन के नाम पर झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ सभी लोग प्रेम, सद्भाव, भाईचारे के साथ रहते हैं, उनके प्रेम, भाईचारे, सद्भाव को खंडित करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं आंदोलन के नाम पर, कांग्रेस उन लोगों के खिलाफ। जी अब आप देखो, ये जो आपने फिर से, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था बाहरी शब्द पे मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी, आज आपने फिर से वो शब्द इस्तेमाल किया। आप एक बात बताओ, क्या झारखंड के निवासियों के बच्चे बाहर दूसरे स्टेट में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या झारखंड के लोग रोजी रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में गए और वहाँ उनको रोजगार मिला या नहीं मिला? मिला है। वो भरण पोषण वहाँ कर रहे हैं। अब कुछ आंदोलनकारी आज के माहौल का फ़ायदा उठाकर हेट्रेड स्पीच देते हैं, घृणात्मक माहौल एक तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, बाहरिया भगाओ। आप मुझे एक बात बताओ, उन्हीं राज्यों में जहाँ पे झारखंड के बच्चे पढ़ रहे हैं या झारखंड के लोग रोजी रोजगार कर रहे हैं, अगर वहाँ तक ये माहौल जाता है और वो लोग वहाँ से हमारे भाइयों को यहाँ भगाना शुरू कर देंगे, तो क्या ये अच्छा रहेगा? नहीं, अब मैं थोड़ा सा टोकना चाहूँगा। जो भी आंदोलनकारी है उनका जो एक न्यू कॉमर्स है, उनकी सोच ही है, लेकिन जो बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं उन लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2002 का, उसमें ये साफ क्लियर किया गया है कि एक व्यक्ति को स्थानीय नीति का लाभ एक ही जगह मिलेगा। जबकि ये देखा जाता है प्राय कि जो भी बाहरी स्टेट से लोग यहाँ पे आए हैं, एक बेटा अपने स्टेट का स्थानीय नीति का लाभ लेता है तो दूसरा बेटा झारखंड का जो खुला, एकदम खुला है। तो आप ही बताइए ये कहाँ तक उचित है? ये एक ऐसा मुद्दा है जी कि ब्रीफली पूरे डिटेल में मुझे अपनी बातों को आप रखने थे, क्योंकि ये मेरी और आपकी मेरे ख्याल से चौथी मुलाकात है। हर बार मैंने अपने कुछ शब्द रखे और उसका गलत मायना निकाला गया। यहाँ एक स्थानीय नीति की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें भी अपने आंदोलनकारियों को ये कहते हुए सुना होगा कि महाराष्ट्र में उनका स्थानीय नीति है, बिहार के लोगों की अपनी स्थानीय नीति है, बंगाल के लोगों की अपनी स्थानीय नीति है। जी कभी उन लोगों से पूछिएगा कि जब उन लोगों का स्थानीय नीति फाइनल हो रहा था, सेंट्रल में सरकार किसकी थी? उन लोगों से पूछिएगा, सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी। नवंबर 2000 में जब झारखंड स्टेट अलग हुआ, उस वक्त सेंटर में अटल जी प्रधानमंत्री थे,
22 वर्ष हो गए, इसलिए न्यू कॉमर्स को मालूम नहीं है, और जिन लोगों को मालूम है वो लोग उनसे ये तथ्य छुपाते हैं कि राज्यसभा में कांग्रेस बहुमत में था। कांग्रेस अगर नहीं चाहता तो झारखंड राज्य 2000 में अलग नहीं हो सकता था। तो कांग्रेस को सबसे पहले स्थानीय नीति का विरोधी बताना लोग बंद करें, झारखंड विरोधी बताना लोग बंद करें। मैं उन आंदोलनकारियों को कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति ना पैदा कर दें यहाँ पर कि वर्षों से एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध बना के रहने वाले लोगों के बीच ईर्ष्या भावना उत्पन्न हो और उसका असर दूसरे राज्यों में हमारे झारखंडी भाइयों को सहना पड़े। माहौल बनाने की कोशिश को हम समझ रहे हैं और ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने देंगे। जहाँ तक स्थानीय नीति की बात है, मैं स्वयं 1932 का खतियानधारी हूँ यहाँ का जी। और अभी अभी हमारे अनूप जी ने, वो यहाँ के तो 32 के खतियानधारी नहीं हैं, लेकिन वो भी इस बात को समझते हैं क्योंकि वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। उन्होंने भी कहा कि 32 का खतियान होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे होगा। लेकिन 32 के खतियान के नाम पर अगर कोई लोग राजनीति करे और झारखंड के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे, कांग्रेस उसके सख्त खिलाफ। नहीं, राजनीतिक लोग नहीं कर रहे हैं, सरकार के संविधान में है, हमारे झारखंड सरकार जेएमएम के संविधान में है कि हम जैसे ही सरकार बनाएंगे तो हम 1932 लागू करेंगे। लेकिन फिलहाल आने वाले सत्र में जिस तरह का आबो हवा चल रही है कि आने वाले सत्र में लगता है कि हेमंत जी 1932 को लेकर कुछ ऐसे ऐलान करने जा रहे हैं या घोषणा करने जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है, हम सभी को पूरी उम्मीद है अपने हेमंत साहब से। अब 1932 खतियान को लेकर वो जितने सीरियस हैं, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा सत्र में इस विषय को लेकर खुलेआम रखा, और जो लोग आज 1932 को लागू करने की, राजनीतिक पार्टी के विषय में मैं बोल रहा हूँ, आंदोलनकारी के विषय में नहीं, जो राजनीतिक पार्टियां आज 1932 को लेकर एक आंदोलन बनाने का, एक माहौल बनाने का तैयारी कर रही हैं, कभी उन्होंने ही 85 लाया था, तो सेंट्रल में उनकी सरकार आज भी है। राजनीतिक दल जो उन आंदोलनकारियों के आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाह रही है आज के समय में जी, दोनों अलग बातें हैं। वो कभी 1985 के पैरोकार थे, तो हेमंत साहब ने उन्हें खुली चुनौती दी है विधानसभा में। ये आप सभी जानते हैं कि 32 वो विधानसभा के पटल में पास करा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो पास करा के आए। पता चल जाएगा कि यहाँ हंस कौन है और कौवा कौन है, कौवा कौन है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे स्क्रीन पे पीछे चल रहा है राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा, काफ़ी भव्य यात्रा है, और उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितने दिनों का है, कब तक चलेंगे? देखिए, 148 दिनों की ये यात्रा है, 12 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर ये गुजरेगी। कुल 3570 किलोमीटर की ये यात्रा है, और इस यात्रा के द्वारा आज जो देश में केंद्र सरकार, भाजपा नीति सरकार के द्वारा जो भय भूख का एक माहौल तैयार किया गया है और लोगों के बीच आपसी सौहार्द को जो बिगाड़ने की कोशिश दिन रात वो लोग करते रहते हैं, उन कोशिशों को हराने की ये एक यात्रा है। इस यात्रा के द्वारा सभी भारतीयों को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी जब तक एकता के सूत्र में बंधे नहीं रहेंगे, कोई भी हमारा दोहन कर सकता है और हमें किसी और को दोहन करने का मौका नहीं देना चाहिए। नहीं, मुझे तो इस यात्रा से लगता है कि कांग्रेस की वापसी होगी, क्योंकि मैं भी ऐसा देखता हूँ, भीड़ जो हमको दिखाई दे रही है, ये बड़ा लगता है कि नव भारत का निर्माण एक बार फिर से किया जाए। नव भारत का निर्माण, भारत का निर्माण, ये कांग्रेस का सपना रहा है। जहाँ तक कांग्रेस को आपने जो कहा, क्योंकि जो भी जितने भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन लोगों का साफ कहना है कि देश को 50 साल पीछे धकेल दिया गया है। नहीं, ये सच्चाई है। आज जिस स्तर से रुपया गिरता जा रहा है, अभी आपने सुना होगा कि एशिया के टॉप 10 करेंसी में भी रुपया नहीं रहा, तो और हमारी विदेशी मुद्रा की भंडार दिन ब दिन घटते जा रही है। ये कहीं ना कहीं आपको एक मैं डराना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर ये मोदी जी कंटिन्यू रह गए कुछ वर्षों और, तो ये श्रीलंका से भी बदतर हालत करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भावना से ऊपर उठकर हिंदुस्तानी की भावना से काम करें, भाजपाइयों के नफ़रत वाली राजनीति को समझे और उससे दूर हो।
जहाँ तक बात है कि कांग्रेस पुनः स्थापित होगी, जो आपने पूछा था, तो कांग्रेस को सत्ता का कोई लोभ नहीं है। हम सत्ता में आए नहीं आए ये सेकेंडरी मैटर है। ये कोई एक ऐसा माहौल इस देश में बने कि जो हम अपने आप को तृतीय महाशक्ति, आर्थिक शक्ति कहा करते थे, तृतीय महाशक्ति कहा करते थे, और बहुत जल्द विकसित देशों में हम शामिल होने जा रहे थे। आज विकासशील देश का भी तमगा शायद हमसे कब छीन जाए ये कहना मुश्किल है। तो ऐसे माहौल से देश को बचाने की आवश्यकता है। देश बचेगा तभी कांग्रेस है, तभी भाजपा है। भाजपा के भी कई एक नेता इस बात को समझ रहे हैं, और आप देखिएगा 150 दिन 148 दिन की इस यात्रा की समाप्ति होते होते भाजपा के भी कई नेता भारत जोड़ो यात्रा में आपको सम्मिलित दिखेंगे। आप जानते हैं क्योंकि उसमें हमने अपने कांग्रेस के सिंबल को यूज नहीं किया, राष्ट्रीय झंडा के बैनर तले सभी हैं। तो मैं तो भाजपाइयों से भी कहूँगा कि आ जाइए सभी राष्ट्रीय झंडा तिरंगा के बैनर तले और देश को एक कीजिए। निश्चय ही ये बदलाव का संकेत है। लोग पूरी तरह जान गए हैं बीजेपी की नीति को, उनके कार्य को समझ गए हैं। अन्यथा इस तरह की जो कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं राहुल जी के साथ में, मतलब ये अजीबोगरीब कनेक्टिविटी ये पहली बार देखा जा रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा कहाँ से कहाँ तक मतलब चलेगी? कन्याकुमारी से कश्मीर तक, झारखंड में यात्रा। देखिए 12 प्रदेशों से जहाँ से ये गुजर रही है उसमें झारखंड नहीं है, लेकिन झारखंड में भी हम अपने अपने स्तर से सारे कांग्रेस कार्यकर्ता जितने भी हैं भारत जोड़ो यात्रा को हम लोग यहाँ भी निरंतर हम सभी लोगों को जोड़ने का काम जी मैं आपका देखा करेंगे। अच्छा, और एक बात बताइए कि आप एक क्रिकेट का टूर्नामेंट करने जा रहे हैं, उसको लेकर ये चर्चा हो रही है कि ये टूर्नामेंट जो है कि भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। बोकारो ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। जी। अभी ऐसा है कि किसी भी प्रतियोगिता में कोई टीम हिस्सा लेता है, या तो क्रिकेट टीम हो या फिर आपको फुटबॉल टीम हो। टीम का मतलब क्या होता है? दल। और एक टीम में अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक सूत्र में बंध कर एकता के साथ आपसी एक दूसरे के ऊपर विश्वास के साथ जीत के लिए लड़ते हैं। तो ये जो टीम है, ये जो दल है, इसी दल को दलदल बनाकर कमल खिलाने के फेरा में रहता है बीजेपी। कीचड़ में ही कमल फूलता है, आप जानते हैं। तो इसी दल को दलदल बनाकर वो अपना कमल खिलाना चाह रहा है। अर्थात इसी भाईचारे को, इसी एकता को, इसी एक साथ मिलकर जीतने के जज्बे को तो तोड़ना चाह रही है बीजेपी। तो हम सभी कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से भारत जोड़ो यात्रा की जो मुख्य उद्देश्य है उसे धरातल पर लाना चाहते हैं। और बोकारो ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता भारत जोड़ो यात्रा को इसलिए संकल्पित है कि कुल 64 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। तो 700 से ज़्यादा खिलाड़ी जब अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए एक साथ मेहनत करेंगे, तो वहाँ उन लोगों के बीच में आपसी प्रेम, आपसी विश्वास, आपसी भाईचारा का एक प्रदर्शन होगा, और वो हमारी जीत होगी, वो भाजपा की हार होगी। जी कुल मिलाकर 19 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता चलेगी, और जिसमें 64 टीम भाग लेगी। बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। जी हाँ, ये पूरा बोकारो ज़िले के 9 प्रखंड के बहुत सारी टीमें इसमें हिस्सा लेने वाली है, इसलिए 1 महीने 9 दिन ये चलेगी। 19 तो इनकी ये जो प्रतियोगिता हो रही है, इसमें आपकी भूमिका क्या है? सौभाग्य से ये प्रतियोगिता मेरे ही सौजन्य से हो रही है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। और इस प्रतियोगिता की शुरुआत आपको इंदिरा जी के स्मृति में उनके जन्म दिवस के अवसर मैं जाते जाते मैं बता दूं, यही हमारे महावीर सिंह चौधरी जी हैं जो यहाँ की स्थिति को देखते हुए, यहाँ की गरीबी स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी अनुदान योजना चला रहे हैं। जो भी व्यक्ति अपने मम्मी पापा का श्रद्धा कार्य हो या बेटी की शादी हो, अगर उसमें उनको कोई दिक्कत हो रही है, वाकई में वो गरीब है,
तो आकर इनसे ज़रूर मिले। ये उनको 25 किलो चावल, 5 किलो तेल और कुछ जो है कि आर्थिक मदद भी करते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कहीं ना कहीं जो बाहर प्रदेश से लोग यहाँ पर आए, काम किए, यहीं के होकर रह गए, उनके प्रति आखिर संवेदना कैसी? वो यहाँ भी रहते हैं, जब कोई पर्व त्यौहार आता है तो अपने प्रदेश चले जाते हैं, जब नौकरी लेने का मौका आता है उनके बाल बच्चों का तो फिर वहाँ जाके वो नौकरी कर लेते हैं। तो ये तो कानून के खिलाफ है ना कि आप एक ही जगह स्थानीय नीति का लाभ लें, दो जगह स्थानीय नीति का लाभ कैसे ले रहे हैं? हम मानते हैं कि उन लोगों का हम विरोध नहीं करते हैं जो यहाँ आए, यहीं के होकर रह गए। देखिए, जहाँ तक नौकरी का सवाल, नौकरियों पे नो डाउट यहाँ के स्थानीय लोगों का, मूल निवासियों का ही हक है जी। और खतियान आधारित स्थानीय नीति बनने के बाद जब उसी के आधार पर नियोजन नीति बनेगी तो आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ मूलवासियों को ही इसका लाभ मिलने जा रहा है। जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ लोग आए हैं, रोजी रोजगार के लिए स्वतंत्र हैं, देश का संविधान उन्हें ये अधिकार देता है। अभी आपने संविधान की बात रखी कि भाई एक व्यक्ति एक ही राज्य का स्थानीय नीति का लाभ ले सकता है, ये सच है, लेकिन उन्हें ये भी देश के संविधान ने ये हक दिया है कि वो अन्य राज्यों में, किसी और राज्य में जाके रोजी रोजगार कर सकते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। नौकरियों पे अधिकार झारखंड के मूल निवासियों का ही हो। और मेरी सोच बाहरियों के प्रति ऐसा कुछ नहीं, मेरी स्पष्ट ये राय है कि ये बाहरी शब्द का इस्तेमाल ये हमारे पूरे, वो लोग कहीं ना कहीं अपना राज्य समझकर 2000 से पहले यहाँ पर आए काम खटने कमाने के लिए। नहीं, ये बात नहीं है। ये बाहरी शब्द का इस्तेमाल हमारे देश में ही नहीं होना चाहिए। देश के अंदर के राज्यों का एक दूसरे राज्य के लोगों के लिए ये बाहरी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। मैं यही तो आपको बोल रहा था कि महाराष्ट्र में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, दिल्ली में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बंगाल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। कल को अगर वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें बाहरी बोलकर स्कूल से निकालने लगे, कॉलेज से निकालने लगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ऐसी घटनाएं तो हुई हैं और इन्हीं लोगों के कारण से हुई है। आप जैसा बीज बोओगे आप वैसा फल काटोगे। आप यहाँ पे अगर किसी को बाहरी बोल रहे हो तो वो अपने राज्य में आपको फूल माला से स्वागत नहीं करने जा रहा है। और कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह का माहौल पूरे देश में क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं उन लोगों का विरोधी हूँ, कांग्रेस उन लोगों का विरोधी है। मेरा कहना ये है, देश के बाहर से अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में आया, बाहरी वो है। झारखंड से कोई अगर बंगाल चला गया हो, बंगाल से कोई बिहार आ गया हो, बिहार से कोई महाराष्ट्र चला गया हो, वो कोई बाहरी नहीं है। मेरी आपत्ति इस बाहरी शब्द पर इस कारण से है। बहुत सारे लोग कहेंगे बाहरिया को बाहरी, पहले आप समझो तो आप बाहरिया बोल किसको रहे हो? हमारे देश के संविधान ने समान अधिकार सभी को दिया है। सभी अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस देश में जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। बाहरी इस देश का ही नागरिक इस देश में बाहरी हो जाएगा, ये गलत है। इसलिए मैंने बाहरी शब्द पर आपत्ति दर्ज कराई और मेरी आपत्ति है। आज़ादी के बाद जब 567 रियासत को एक देश बनाने के लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दिन रात एक किए हुए थे। आज इस देश की आप रूपरेखा देख रहे हैं। ये देश उस वक्त एक देश नहीं होके छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ, मतलब एक राज परिवार, उस समय राजतंत्र था तो राज परिवार का ये चलता था। तो कुछ स्टेट्स को शामिल करना हमारे भौगोलिक स्थिति के कारण से आवश्यक था और उन स्टेट्स की कुछ शर्तें थी। उन शर्तों को उस वक्त तात्कालिक रूप से मान लिया गया था, जिसमें धारा 370 है, 371 है, ए बी है, सी है उसका। धीरे धीरे, लेकिन वो परमानेंट कानून नहीं बना था, वो टेम्पोररी था। धीरे धीरे स्थिति के अनुसार जब पूरे देश के माहौल में, संस्कृति में सभी लोग रच बस जाएंगे तो उसे धीरे धीरे हटाना ही था। चलिए हम आपकी बात एक अलग मैटर है। मेरा मैटर है, देखिए स्थानीय नीति एक अलग चीज़ होगा। ये हर राज्य का अपना अधिकार है, राज्य के व्यक्तियों का अधिकार है, वो उनको मिलना है और मिलेगा भी। झारखंड वासियों को उनका अधिकार मिलेगा भी। लेकिन बाहरी बोलकर आप ये भूल जा रहे हो कि झारखंड एक राज्य है, देश नहीं है जी। इस देश के अंदर रहने वाले किसी भी राज्य के नागरिक बाहरी नहीं है। मेरे कहने का ये तात्पर्य। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, मान के चलिए 2000 में राज्य को अलग किया गया, इस बात को आप
और ये तब मानते हैं। 2000 में जब इस राज्य को अलग किया गया, जो लोगों का आज जो कहते हैं लोग, ऐसे वीडियो में चलता है, सर्कुलेट होता है, लेकिन मैं इसका पूरा प्रामाणिकता के साथ ये बात नहीं कहूँगा कि हज़ारों लोग शहीद हो गए और अपनी जल जंगल ज़मीन के लिए। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा नहीं देख रहे हैं कि इन लोगों को जिस तरह अधिकार से वंचित किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वही लोग जो हैं जो हावी हो रहे हैं इन लोग के कमाई धमाई पर, नौकरी पेशा। नहीं, अब तक जो होता आया है ये गलत है, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। और मैंने पहले भी कहा, चूँकि मैं यहाँ का खुद ही एक खतियानधारी हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का दुख है कि यहाँ की गंदी राजनीति ने आज झारखंड को 22 वर्षों तक तरसा के रखा है उसका अपना हक लेने के लिए। और दुर्भाग्य से आप बताइए हमको, वो तो सही है, आपकी बात आ गई है। आप बताइए कि आप मान के चलिए उड़ीसा अगर आप चले गए हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं पे आप भाड़े पे रह रहे हैं, तो आपको क्या वहाँ की सरकार आपको वोट देने का अधिकार देगी? वोट एक अलग मैटर। चलिए, वोट नहीं, आप यहाँ पे जो लोग भाड़े के घर में रहते हैं, 1 डिसमिल ज़मीन नहीं, उनका वोटर कार्ड कैसे बना, उनका राशन कार्ड कैसे बना? ये कहीं ना कहीं तो गलत है। देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ इस विषय में, मकान मालिक अगर लिख कर दे कि ये रेंटर मेरा 10 वर्षों से यहाँ पर है, तो उस आधार पे भी वोटर कार्ड बन जाता था। वोटर कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि आपको लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। तो आप जहाँ रच बस गए हैं, जहाँ अब आप जीवन यापन कर रहे हैं और आपका नेटिव प्लेस में अगर आपने अपना नाम हटवा दिया है, तो वोट देने के अधिकारी तो आप फिर भी हैं। तो उस स्थिति में आप किसी एक स्टेट में हैं तो आप वहाँ पे वोटर बन सकते हैं। ये कोई इसमें अब एक वोटर जानबूझ के 2 क्षेत्र का वोटर बन जाए, वो गलत। और अभी तो आधार से वोटर कार्ड का ये हो रहा है, लिंक हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग संबंधित मतदान केंद्रों में जाकर अपना आधार से वोटर को लिंक नहीं करा सके हैं, वो मोबाइल ऐप में जाकर वोटर हेल्पलाइन सेव करें और उस पर भी आप आवेदन दे सकते हैं, उस पर भी आपका हो जाएगा। तो चलिए, ये थे महावीर सिंह चौधरी जी जो अपने विचार रख रहे थे। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जोरदार, और साथ में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि बाहरी शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि हम किसी राज्य के अंदर में रहते हैं, ना कि देश के बाहर। तो कुल मिलाकर जो इनकी सोच है, इन्होंने अपनी सोच रखी है। और जो आज के जो नौजुवक हैं वो कहीं ना कहीं इतने एग्रेसिव हो गए हैं, इतने एक्सेलरेट हो गए हैं, खुद को इतना एक्सेलरेट कर लिए हैं, उत्तेजित कर लिए हैं कि कहा नहीं जा सकता है पल पल। खास करके देखिए, जब लोगों को बेहताशा लूटा गया हो, उनको मानसिक शोषण किया गया हो, उनको हर चीज़ से वंचित किया गया हो, तब इस तरह की बातें जो है कि निकल जाती है। और तमाम मेरे भाई बहन हैं। और जहाँ तक रही बात 1932 की, तो आने वाले सत्र में हेमंत जी क्या करते हैं ये भी अभी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जिस तरह भैया बता रहे थे कि कांग्रेस किसी भी हाल में कहीं पे किसी जगह 1932 का विरोध नहीं कर रही है, और इसका जो है कि ब्लूप्रिंट अब केंद्र सरकार की तरफ भेजा जाएगा। अब केंद्र सरकार क्या करती है, क्या बोले थे वो, बड़ी अच्छा आहाना बोले थे आप, कौन हंस है कौन कौवा, कौन हंस है और कौन कौवा है, ये पता चलेगा आने वाले समय में। तो तमाम बातों के साथ मैं AR पुकार भी लेता हूँ आप लोगों से।